नमस्कार, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आशा है कि आप सभी लोग प्रसन्न होंगे, सब सुखी रहें और सब सुख और समृद्धि प्राप्त करें, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। और पितृ पक्ष में आपके पितृ आपके ऊपर प्रसन्न हो और उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहे, इस आशा के साथ कन्या राशि पर हम छोटी सी एक चर्चा करेंगे। कन्या राशि पर बहुत बड़ी राहत देने वाले ग्रह आ चुके हैं और अब आपको पता चलेगा कि कन्या राशि की जो स्थिति है, यानी कि इस महीने और अगले महीने सितंबर और अक्टूबर मानकर के आप चलेंगे तो आपको पता चलेगा कन्या राशि के जातकों के लिए क्या क्या उपलब्धि, अपॉर्चुनिटी अच्छी महसूस करेंगे। और उसके बाद आपको खुद महसूस होगा कि हाँ, सितंबर और अक्टूबर आपके लिए शुभ परिणाम देंगे। कारण क्या है कि सूर्य जिस राशि पर जिन जिन महीनों में रहता है वो राशि सुख और समृद्धि प्राप्त करती है, तुला राशि को छोड़ करके। अब ध्यान दीजिए, यहाँ जो है कौन कौन से ग्रह बदल रहे हैं ये समझना जरूरी है। सबसे पहले यह समझ लीजिए, ये भूमिका है, प्रस्तावना है इस सब्जेक्ट की। छठे और 12वें स्थान पर राहु केतु की जो छाया है वो तो चल ही रही है और साथ ही साथ मंगल कन्या राशि के लिए वरदान बनेंगे। अभी तक तो ये कष्टकारक स्थिति में चल रहे थे क्योंकि शत्रु राशि कन्या राशि मंगल की अच्छी राशि नहीं है, तो अच्छे परिणाम नहीं दे रहे थे। कन्या राशि के सभी लोगों को पीड़ित देखा है और खास तौर से मैरिज लाइफ को लेकर के। लेकिन अब वो स्थिति धीरे धीरे समाप्त और खुशहाली का दौर, इसका सब्जेक्ट का नाम अगर ये रखा जाए खुशहाली का दौर अब रहेगा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सूर्य और शुक्र तो नीच राशि पर रहेंगे, लेकिन राहु केतु की जो साया और छाया है इसके परिणाम भी आपको समझने होंगे। पहले आप ये भी समझ लें कि 2 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक बुध जो है तुला राशि में रहेंगे। बुध की बात क्यों आई? क्योंकि कन्या राशि का स्वामी बुध है और ये आपके धन, कुटुंब और वाणी के स्थान पर विराजमान रहेंगे 2 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक। नोट कर लीजिए आप लोग। और उसके बाद 9 अक्टूबर से 2 नवंबर तक शुक्र यही रहेंगे। शुक्र यहाँ बैठना, नीच राशि में होना, लेकिन प्रिविलेज क्या है, भाग्येश और धनेश का इनको अधिकार प्राप्त हो गया है और वो शुक्र यहाँ पर नीच राशि में होने के बावजूद सप्तम भाव को उच्च दृष्टि से भी देखेंगे। इसलिए मैरिज लाइफ आपकी अच्छी होगी, आपका स्वरूप, आपकी रेपुटेशन, आपका मान सम्मान। और कुछ लोग जो शेयर मार्केट आदि का काम करते हैं, होटल का काम करते हैं, कपड़े का काम, टेक्सटाइल का काम, या वकील हैं, जज हैं, या टैक्सेशन के वकील हैं, एडवोकेट, उन सब के लिए शुक्र से संबंधित जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, दूध है, मक्खन है, डेयरी मिल्क प्रोडक्ट हैं, ये सब लाभ देने वाले और आपका जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ने वाला है। सितंबर और अक्टूबर दोनों महीने आपका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। कारण क्या है कि आपकी राशि पर भद्र योग लगातार जो बना हुआ है ये आपको बहुत अच्छी डायनेमिक पर्सनालिटी के रूप में आपकी पहचान बनाएगा। आपके काम बनने शुरू और तेजस्वी आपका आभामंडल दूर से देखते ही लोगों को इम्प्रेस करेगा। ये खुशी की बात है, सारे खुशी के पल आपको शेयर कर रहे हैं। और इन बातों में कोई, बहुत से लोग कहते हैं वीडियो में मैं 100% सत्य कह रहा हूं, मैं काम छोड़ दूंगा, आपको ये सत्य होगी भविष्यवाणी। ऐसा हम इसलिए नहीं कहते कि हमें मालूम है कि हम जो बोल रहे हैं वो बड़ा ऑथेंटिक है। साथ ही साथ बृहस्पति का गज केसरी योग भी बन रहा है आपका 10वें भाव में।
गजकेसरी योग और भद्र योग जैसे योग बहुत अच्छे आपके लिए शुभ परिणाम देने वाले हैं। मंगल ग्रह जो कष्ट कारक बना हुआ था उसकी आयु स्थान पर दृष्टि पहले भी थी और आज भी है, लेकिन उस दृष्टि में और आज की दृष्टि में फर्क है। जिन नेत्रों से आप अपने घर में के परिवार लोगों को देखते हैं, निहारते हैं, उस दृष्टि से बाहर निकल के जो शत्रु या अन्य लोग जो है वो दृष्टि आपकी बाहर नहीं रहती थी। इसी प्रकार मंगल की यहाँ जो दृष्टि है वो अलग है, डायरेक्ट है, सीधी 180 अंश। और मंगल की दृष्टि जब कन्या पर था तो मारक दृष्टि थी। ये परायों की दृष्टि है, ये अपनापन की दृष्टि है। फर्क है इस बात का। तो आपको रोगों के प्रति, जो बीमारी से या कष्ट से अचानक आपके जीवन में आकर के समस्याएं जो दस्तक दे रही थी वो समाप्त हो जाएंगी। एक चीज और ध्यान रखें, आपको जिस समय घर से चलते हैं 7 दाने काली मिर्च के लेकर पुड़िया में रखें और अपनी पैंट की दाएं बाएं जेब में रखना ठीक नहीं है। अपनी यहाँ हृदय के पास जो पॉकेट है यहाँ रखना शुभ रहेगा, नाभि से ऊपर। ऐसा करने से आपके ऊपर आने वाली अचानक कोई भी आपदा, जो श्याम वर्ण की वस्तु है, बहुत से आदमी राई रख सकते हैं, लौंग रख सकते हैं, या 7 दाने काली मिर्च के, आपको नजर नहीं लगेगी। अचानक आने वाली आपदा आपके ऊपर बिल्कुल नहीं आ सकती। लिख लीजिए, ये कन्या राशि के लिए है। काली मिर्च इसलिए कहा गया है, काली वस्तुओं पर, और ये चरपरी है क्योंकि तीखी है। मिर्च जो है, काली मिर्च, ब्लैक पीपर, ये जो है रखते हैं तो जो शनि जो है, शनि का जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव, वो नहीं होता। काली चीजों की तरफ अट्रैक्ट करता है, शनि जो है का आकर्षण होता है, और शनि के दुष्प्रभाव या मंगल के अष्टम भाव पर जो प्रभाव है, बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए इस बात को। 7 दाने काली मिर्च के, और उनको हर बार जब भी आप जाते हैं कहीं यात्रा में या विशेष काम से, इंटरव्यू में, या गाड़ी चला रहे हैं, तो परमानेंट अपनी गाड़ी में भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ शनि की दृष्टि है, इसलिए शनि ब्लैक चीजों की तरफ अट्रैक्ट होता है ज्यादातर। तो काली वस्तु है काली मिर्च। अब ध्यान दीजिए, नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, पिता का स्थान, ये सब है आपके 10वें भाव में वृद्धि करने वाला है, तरक्की होगी आपकी। राहु केतु ये 6ठे भाव में आपके मार्ग में आने वाली व्यवधान, परेशानी, रुकावट तथा कंपटीशन जो करता है आपसे, वो आपसे पराजित होगा। लेकिन आपको 12th हाउस में जो केतु बैठा है, ये चेतावनी देता है कि भाई खर्च करना है तो समझदारी से करना है। इकोनोमाइज योर एक्सपेंडिचर, अपने खर्च को नियंत्रित करना, और काम की चीज है उन पर खर्च करना चाहिए। अचानक कोई बिना सोचे समझे आप खर्च करते हैं या दुर्गम स्थानों पर यात्रा करते हैं तो वो रिस्की हो जाएगा आपके लिए। इसलिए अन्यत्र ऐसे स्थानों पर जाने से बचे जहां भीड़ है, हुड़दंग हो रहा है, आंदोलन है या एग्रेसिव भीड़ है, तो ये सब वो बचना चाहिए। ये बात इसलिए भी कही गई है क्योंकि ये 12th हाउस से नुकसान का भी है, व्यय का है, खर्च का, यात्राओं का। अब इसका स्वामी स्वयं कन्या राशि पर यहाँ बैठा है, नीचाभिलाषी कहते हैं इसको। नीचाभिलाषी, नीच राशि में जाने की अभिलाषा करने वाला, कन्या राशि में सूर्य शनि के द्वारा दृष्ट है। ये प्राकृतिक आपदाओं के अलावा कन्या राशि को भी पीड़ित करता है। बहुत सी चीजों से आपको राहत मिल रही है, प्लस पॉइंट भी दिखाई दे रहे हैं। गजकेसरी योग, 10म गुरु,
केंद्र में बृहस्पति गजकेसरी के साथ साथ भद्र योग, उसके बावजूद ये जो मंगल ग्रह है आपके मुखार बिंद से कोई गलत अपशब्द ना निकल जाए, इसके लिए आपको बृहस्पति चुनौती भी दे रहे हैं और साथ ही साथ नवम पंचम योग दो तरह से बना रहे हैं। एक तो नवम पंचम योग बृहस्पति जो केंद्र में बैठ करके मजबूत स्थिति में धन स्थान पर दृष्टि डालते हैं, आपकी वाणी को संयमित करते हैं और धन का लाभ निरंतर देने के लिए आतुर है ये बृहस्पति आपके लिए। और यही बृहस्पति आपके छठे भाव पर राहु पर भी दृष्टि डालते हैं। नवम और पंचम, बृहस्पति का नवम पंचम होना और इस भाव को मजबूती देना, ये तो एक पक्ष हुआ। और दूसरा डबल नवम पंचम कैसे होगा, जैसे ही बृहस्पति महापरिवर्तन कह सकते हैं सृष्टि में 12 वर्ष के बाद बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होगा ग्रहों के बीच में, क्योंकि बृहस्पति के सिर पर ताज होगा, क्योंकि ये उच्च राशि में होंगे और यहाँ भी बैठ करके ये नवम पंचम योग बनाएंगे। एक तो इस केंद्र में बैठी हुई राशि को अपनी खुद की दृष्टि से देखें, क्योंकि खुद की राशि है बृहस्पति की, यहाँ लाभ स्थान है कन्या राशि का, और बृहस्पति की दृष्टि यहाँ भी होगी क्योंकि यहाँ पर मंगल होंगे। उस समय 10 दिन पहले बृहस्पति की दृष्टि यहाँ शुरू और 10 दिन के बाद ठीक यहाँ पर मंगल ग्रह 28 तारीख को सुशोभित होंगे। स्वग्रही, ये स्वग्रही, इनकी दृष्टि स्वग्रही होगी यहाँ पर इस जगह, और यहाँ उच्च राशि में स्वयं बृहस्पति का एक छत्र राज्य होगा जो कन्या राशि के लिए असीमित लाभ के जो खजाने हैं वो खोलेगा। कन्या राशि के लिए के जो संतान है, आपकी संतान की उन्नति, विवाह का योग, और आपकी संतान जिनकी अपेक्षित है कि संतान नहीं हो रही है, बहुत दिन हो गए, तो उनकी संतान के योग भी बन रहे हैं। एक उपाय मैंने बताया काली मिर्च जेब में डालने वाला। दूसरा ये है कि अमावस्या के दिन और जिस दिन सोमवार या शनिवार की अमावस्या हो, एक नींबू लेकर के, नींबू का उपाय बता रहा हूं, 2 पीस कर लो बीच से उसको। आपके घर में लक्ष्मी पैसे की कमी है, या परिवार में अशांति है, या किसी व्यक्ति को बहुत दिन से कोई बीमारी है, पीछा नहीं छूट रहा है, तो उस नींबू को काट करके वो पहले तो उस नींबू को पूरे परिवार के सिर पे से 7 बार क्लॉकवाइज, खट्टा चीज है ना ये, इसलिए जल्दी असर करता है, बहुत जल्दी। इस प्रयोग से सिर पर घुमा करके सब सदस्यों के, और फिर 2 पीस करके उसको कूड़ेदान में डालना चाहिए। तो इस प्रकार आपके सिर पर से पूरे परिवार के जो बलाएं हैं, जो कष्ट है, जो पीड़ा है, वो समाप्त हो जाएगी। वैसे अग्नि में अगर जलाते हैं उसको तो भी एक ही बात है, या कूड़े में डाल सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।